Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. मैं आयुषी आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी आज आपके लिए लेकर आई हूँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पार्ट 1 पर डीपीपी। अब इसमें जो हमारे प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सभी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को इंक्लूड करके रहेंगे, बस हम दो पार्ट्स में इसको कर लेते हैं ताकि वी आर एबल टू सॉल्व मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आपके नीट मॉड्यूल में सबसे पहली चीज़ जो है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ठीक है, अब इसमें आपको हर चैप्टर के हर टॉपिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, ओके, जिसमें हम कुछ कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। फिर रही बात डीपीपीज की, तो डीपीपीज आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ओके। एंड डीपीपीज मिलने तक का सेंस नहीं है, आपको उसको सॉल्व भी करना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। और डीपीपीज में क्या रहेगा, जो भी हमने लेक्चर्स किए हैं, कवर किए हैं, उससे किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। चलो ओके, फिर है डीपीपी सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप अपनी अप्रोच चेक कर सकते हो, और अगर यदि कोई क्वेश्चन नहीं बना है आपसे तो आप वो चेक कर सकते हो। चलिए, फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज चैप्टर खत्म होने के बाद आपको मिलते हैं। प्रीवियस हर चैप्टर के बाद हम लॉन्च करते हैं, हर चैप्टर में जितने भी पहले के ईयर्स में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं वो किस सेक्शन से सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं, ये सारी एनालिसिस प्लस हमारी प्रैक्टिस के लिए हम पी/क्यू वीडियो सीरीज़ बिल्कुल भी देखना नहीं भूलेंगे, ओके। एंड ये आपके नीट मॉड्यूल का हिस्सा इसीलिए है क्योंकि आपके लिए पी/क्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आपकी प्रेपरेशन तभी कंप्लीट होती है या आपका कोई भी चैप्टर तभी कंप्लीट होता है जब आप उसका लेक्चर तो देखते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन की एनालिसिस करते हो और फिर उसके बाद आप पी/क्यूज पिकअप करते हो। इससे आपका सेल्फ टेस्टिंग हो जाता है भाई, बहुत हद तक आपकी जो खुद की टेस्टिंग है ना, सेल्फ एनालिसिस, वो यहीं पर हो जाती है। इतना आप काम कर लोगे, डन, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ नहीं स्किप करेंगे। फिर हाँ, डाउट सॉल्विंग सेशन जो टाइमली आपके लिए अरेंज किए जाते हैं ताकि हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाए और आप हमसे अपने सवाल जवाब कर पाएँ। चलिए, फिर है वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, या फिर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है आपके एग्जाम से रिलेटेड तो ये सारी चीज़ें हम आप तक पहुंचा देते हैं। चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन, जिसमें हम स्ट्रेस करते हैं उन चीज़ों को जो एग्जाम में पूछी गई हैं, ठीक है, किसी भी चैप्टर से। तो ये आपकी जो सीरीज़ है ये स्टार्ट होती है जब आपका एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, ठीक है। चलो, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉब्लम वाला सेशन। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो नीट मॉड्यूल है ये आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए यूनिवर्सली डिवाइस्ड है या डिज़ाइंड है, तो इसे फॉलो करना ना भूलें। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी प्रिपरेशन तभी कंप्लीट होगी जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, फिर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो हमसे बोला है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ n/10 सोल्यूशन। अच्छा, n/10 सोल्यूशन हमें बनाना है तो कितने ग्राम्स लगेगा भाई। अच्छा, आपको क्या पता है, एज पर नॉर्मेलिटी हमें क्या पता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स दैट आर प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये हमें क्या देते हैं, पर लीटर मतलब 1 लीटर, ये हमें क्या देते हैं, नॉर्मेलिटी किसी भी सोल्यूशन की, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, या इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है वो है हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, है ना, इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ये होता है नॉर्मेलिटी किसी भी सोल्यूशन का। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, मैंने इसे शॉर्टकट में लिख दिया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, या फिर पर लीटर की बात करें तो पर लीटर 1 लीटर आएगा। चलिए, अब यहाँ पर पूछा है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ n/10 सोल्यूशन। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, n/10,
ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमें फाइंड करना पड़ेगा इनका इक्विवेलेंट वेट। क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, इनका इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, फॉर K2Cr2O7 हमें पता है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन होता है भाई 6 का, है ना, तो यहाँ पर m/6 इसका होगा इक्विवेलेंट वेट, और KMnO4 का क्या हो जाएगा m/5। ये जब हमने पढ़ा था तब भी मैंने आपको बताया था कि इस तरह की स्पीशीज़ जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है रिएक्शंस में हम देखते हैं, तो इन स्पीशीज़ में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से इनका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो हैं फॉर्मूले या कंपाउंड्स, इनका इक्विवेलेंट वेट आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, या फिर आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली कभी कभी पूछ भी लेते हैं। ठीक है, तो इसका m/6 होगा, इसका m/5 होगा। अच्छा, अब m क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो भाई K2Cr2O7 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, इट विल बी 39 × 2, ठीक है, प्लस 52, क्रोमियम का कितना होता है 52 × 2, प्लस ऑक्सीजन है 16 × 7, ठीक है, अपॉन 6। क्या मिलता है भाई, चेक करते हैं। 39 × 2 विल बी 78, प्लस 52 × 2 विल गिव अस, इसको सॉल्व करेंगे आप 104, प्लस 16 × 7, 16 6 96, 16 7 112 अपॉन 6। तो ये क्या देगा भाई हमें, ये हमें देगा 78 प्लस 104 प्लस 112, so this gives us 294/6। ओके, तो 294/6 क्या आएगा, 294/6 से 49। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आया भाई, K2Cr2O7 का आया है 49। सिमिलरली KMnO4 का कितना आ जाएगा, KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, चेक करते हैं। ओके, फॉर दैट वी नीड टू नो कि मैंगनीज का वेट कितना है। ठीक है, तो 39 मैंगनीज का जो भी वेट है आप कैलकुलेट करेंगे, ऑक्सीजन 4। ठीक है, मैं आपको एक करके बता दे रही हूँ एंड सेकेंड वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, m/5 से हम इसका वेट कैलकुलेट करेंगे, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर आया है 49। तो अब यहाँ पर इस फॉर्मूले के हिसाब से नॉर्मेलिटी कितनी है भाई, नॉर्मेलिटी है n/10। नॉर्मेलिटी कितनी है, इट इज n/10, राइट। n/10 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो गिवन वेट कितना है हमारे पास, क्या हमारे पास कोई गिवन वेट है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, वही तो कैलकुलेट करना है, उसको x मान लेंगे अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना है भाई 49 आया है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मतलब पर लीटर। ठीक है, तो ये हमारा फ्रेम हो गया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x विल बी इक्वल टू 49/10 दैट इज इक्वल टू 4.9। ठीक है, तो 4.9 ग्राम्स इज रिक्वायर्ड K2Cr2O7। ठीक है, जब हमें 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर यहाँ पर गिवन है ना, इसीलिए मैंने 1 लीटर लिया है, ऑफ n/10 सोल्यूशन। सिमिलरली आप KMnO4 का आंसर कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल इसी तरह से। मैंने आपको क्या बता दिया, m/5। क्या बताया मैंने आपको, m/5 इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। जो भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा आप कैलकुलेट करो, डिवाइडेड बाय 5 करोगे, आपको इक्विवेलेंट वेट मिलेगा। एंड फिर हम इसी तरह से इसका भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताएंगे कि KMnO4 का कितना आया है रिक्वायर्ड वेट। ठीक है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.138 ग्राम्स ऑफ एरोमेटिक मोनोबेसिक एसिड required 15 ml of n/10 NaOH solution for exact neutralization. Calculate the molecular mass of acid. एसिड का क्या बोला है भाई कैलकुलेट करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास। अब इस कॉन्सेप्ट में क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर देखो, यहाँ पर n/10 नॉर्मेलिटी दिया है ना, तो नॉर्मेलिटी क्या होता है,
नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है, इट इज गिवन वेट जो कि है 0.183, राइट, अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, पर यहाँ पर वॉल्यूम ml में गिवन है, तो मैं लिख दे रही हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ठीक है, और ऊपर क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, ऊपर आ जाएगा 1000। अब यहाँ पर आप देखो कि हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला है, ये सब डाटा दे दिया है इन्होंने, मोनोबेसिक एसिड है भाई, हमसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड क्या है, एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या है। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले में तो कहीं मॉलिक्यूलर मास नहीं दिख रहा है, लेकिन आप सोचें कि जब हम ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते हैं तो इसको मैं फर्दर कैसे एक्सपैंड कर सकती हूँ। जब भी ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, यहाँ पर एसिड है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट एसिड का ही रखेंगे। ऑफ एसिड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, इट इज, देखो मैं पूरा फॉर्मूला लिख ले रही हूँ, इट इज गिवन वेट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड हमें रखना है यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन द बेसिसिटी, ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। और अब ये मॉलिक्यूलर वेट ही तो हमें कैलकुलेट करना है, बेसिसिटी यहाँ पर क्या गिवन नहीं है, मुझे बताओ बेसिसिटी कितनी होगी इस एसिड की, बोला है सीधे सीधे ऑफ एन एरोमेटिक मोनोबेसिक एसिड, तो भाई बेसिसिटी कितनी हो गई 1, तो 1 रख देंगे, ठीक है, इस तरह से इनटू अगेन सेम हो जाएगा वो वॉल्यूम इन ml जो कि है 15 ml, वॉल्यूम इन ml, और ऊपर क्या हो जाएगा 1000। चलो आओ सॉल्व करें, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट हमारे डेवलप करने पड़ते हैं आगे आगे। चलिए आगे देखेंगे, नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है भाई, n/10 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 0.183 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट हमें बताना है, उसको मैं m लिख ले रही हूँ, बेसिसिटी 1 है, अपॉन 1 लिखा, ये 1 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी सेम थिंग, तो इसको आपको पता होना चाहिए। अगर 2 है भाई तो फिर वो तो हमारी कैलकुलेशन को इफेक्ट करेगा ना, इसीलिए यहाँ पर 1 है तो 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 होता तो 2, अगर बोला होता डायबेसिक एसिड तो ऊपर 2 आ जाता। क्लियर है, चलिए आगे देखेंगे, इनटू वॉल्यूम इन ml कितनी है 15 ml, ऊपर आ जाएगा 1000, ठीक है। इस 10 को इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, n/10 हो या 1/10 हो, बात एक ही है, ठीक है। तो इस डाटा को हम यहाँ ले आएंगे, n/10 ले लो या 1/10 ले लो सिंपली, अब ये n से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप 1/10 भी ले सकते हो। m इधर आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 0.183 इंटू 1000 इंटू 10, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अपॉन 15। सो व्हाट आर वी गेटिंग, वील गेट इट एज 183, इतना तो हमें 183 दे देगा इंटू 10 अपॉन 15, सो इट विल बी 3 5s are 15, सॉरी वेट, it will be 5 2s are 10, okay, 5 2s are 10 and 5 3s are 15, ठीक है। So 3 1s are 3, 3 6s are 18, 3 1s are 3, क्लियर है। तो ये हमें क्या दे देगा, 2 1s are 2, 2 6s are 12, 122 ग्राम्स, देख लो इसको, ठीक है। तो 122 ग्राम्स है भाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड, क्लियर है, ठीक है। इस तरह से प्रोसीड करेंगे, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, 0.115 ग्राम्स ऑफ अ डाई बेसिक एसिड, गिवन वेट है 0.115 ग्राम्स, डाई बेसिक एसिड requires 25 ml n/10 of NaOH solution for complete neutralization, calculate the molecular mass of acid। ओके, यहाँ पर भी n/10 है तो उसको क्या ले लेते हैं, 1/10 इज इक्वल टू गिवन वेट कितना है 0.115, मॉलिक्यूलर वेट बताना है क्या, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। इंडीड
m अपॉन 2. वाई? बिकॉज इट इज अ डायबेसिक एसिड. तो m/2 हो जाएगा, ये 2 जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, इंटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. वॉल्यूम कितनी है? 25 ml. तो ऊपर भाई 1000 हो गया. ठीक है, क्लियर है. चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ कि 2 इधर ले जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 25 4s आर 100, 40, 0.115 ओके इंटू 40 इंटू 2 ओके इंटू 10. यही हो जाएगा. ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये दिस इज इक्वल टू m. सो ये पूरा डाटा जो है किसके इक्वल हो जाएगा भाई? 0.115 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 10, 92. आई एम गेटिंग 92. क्या आपका भी आंसर 92 आया है? 92 ग्राम्स. ठीक है, इज द वेट ऑफ डायबेसिक एसिड. m/2 क्यों किया है भाई? क्योंकि इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन दी बेसिसिटी, और यहाँ पर डायबेसिक एसिड है. ठीक है, क्लियर है इतना? चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे. अगला क्वेश्चन 0.08 ग्राम्स ऑफ डायबेसिक एसिड. अगेन सेम, इसको भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. सेम है, बस यहाँ पर n/5 HCl बोल दिया है. रिक्वायर्ड 7.5 ml n/5 HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस. क्लियर है? डायबेसिक, डायएसिडिक बेस होगा इन शॉर्ट, वो पता है, डायएसिडिक बेस. डायएसिडिक बेस. ठीक है, चलो अब देखो नॉर्मेलिटी कितनी है? n/5 या 1/5. गिवन वेट है 0.08 ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना है तो इट विल बी m बाय हाउ मच? इट इज डायएसिडिक ना, तो ऊपर इंटू 2 हो जाएगा इंटू 7.5. ठीक है, 7.5 ml ऑफ n/5 HCl फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. ml में है तो ऊपर भाई 1000 कर दिया, ये डेसिमल हटा, इधर एक और आ गया. चलिए आगे देखेंगे. यहाँ से हटा करके इंटू 100 कर दिया नीचे, तो 0 से 0 कैंसिल. ओके, चलो अब m इधर आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इंटू 100 अपॉन 75 इंटू 5. So 25 3s are 75 and 25 4 times 100. So we'll get what? 3 5s are 15, 8 2s are 16, 16 4s are 64. 64 by 15. Okay, 64 divided by 15, 4 point something, 4.266. ठीक है, 0.08 ग्राम्स गिवन वेट था डायएसिडिक बेस का, और उसको लगता है 7.5 ml n/5 HCl. ठीक है, फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन. तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेस हमने निकाल लिया भाई. क्लियर है? इजी. चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मिलीलीटर्स, मिलीलीटर्स एज एन ml of concentrated sulfuric acid of density इतना containing 98% H2SO4 by mass are required to make 1 liter of 0.5 molar solution. अब इसमें हमें डाटा खूब सारा दिया है और हमें एक एक स्टेप के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. देखो हमसे पूछा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ इतनी डेंसिटी. ठीक है, कंटेनिंग 98% H2SO4. तो पहले तो एक एक डाटा को ओपन कर लो. 98% H2SO4 मीन्स व्हाट? 98 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ग्राम्स. 100 ग्राम में 98 ग्राम, 98% है, मतलब पर 100 ग्राम कितनी H2SO4 प्रेजेंट है भाई? 98. ठीक है, तो ये 98 ग्राम्स H2SO4 इन 100 ग्राम्स. बाय मास इज प्रेजेंट and by mass are required to make 1 liter of 0.5 molar solution. Okay, how many milliliters are required? तो पहले तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा चेक कर लेते हैं. ठीक है, चलो देखो यहाँ पर.
ओके, सो डेंसिटी गिवन है हमें 1.84 ग्राम्स पर ml, ठीक है, 1.84 ग्राम्स पर ml डेंसिटी गिवन है। अब डेंसिटी क्या होता है भाई? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पर देखो ज़रा, डेंसिटी 1.84 ग्राम्स पर ml गिवन है और इतने ग्राम्स है पर ml, तो वॉल्यूम कितनी होगी भाई? देखो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, या डेंसिटी किसकी? एसिड की। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड? ओके, डेंसिटी ऑफ H2SO4 is equal to mass of H2SO4 अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2SO4, ठीक है। क्लियर है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना, लेकिन यहाँ पर जिस चीज़ की डेंसिटी ले रहे हो उसी का मास और उसी की वॉल्यूम लोगे भाई। क्लियर है? अब यहाँ पर अगली चीज़ देखो, डेंसिटी है हमारे पास, मास ऑफ H2SO4 है, वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ H2SO4 इट विल बी इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो मास कितना है? 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी कितनी है? 1.84, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इससे हमें क्या मिल जाएगा भाई? 100 डिवाइडेड बाय 1.84, ये हमें मिल गया 54.34 वॉल्यूम। क्या ये वॉल्यूम लीटर्स में है? नहीं, क्योंकि डेंसिटी क्या थी? ग्राम पर ml, ग्राम्स एंड ml, मतलब ये तो ग्राम्स में है लेकिन ये जो है भाई ये ml में है, तो ये जो हमें वॉल्यूम मिली है ये ml में मिली है, ठीक है। 54.34 ml, क्लियर है? अच्छा, ओके, आगे अगली चीज़ समझेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैम 98 ग्राम्स क्यों नहीं लिया H2SO4 का? भाई वो प्योर H2SO4 का वेट है, यहाँ पर 98% H2SO4 बाय मास है ना, तो टोटल कितना है? 100 ग्राम। डेंसिटी कितने की दी है? 100 ग्राम वाले की, ठीक है। ये जो डेंसिटी है ये क्या है? 1.84 ग्राम्स पर ml, ये इस सोल्यूशन की दी है 98% H2SO4 की। ओके, चलो आगे देखते हैं। वॉल्यूम ऑफ H2SO4 हो गया, ठीक है। अगली चीज़ हमारे पास आ गई है वॉल्यूम। अब हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हमसे पूछा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी इतना कंटेनिंग इतना ग्राम्स H2SO4 बाय मास आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलार सोल्यूशन। तो मोलारिटी दे दी है ऑलरेडी, ठीक है। हमसे वॉल्यूम पूछी है ना, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ इतनी डेंसिटी कंटेनिंग इतना बाय मास आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलार सोल्यूशन। ओके, तो चलो चेक करते हैं अब कैसे क्या करेंगे। मोलारिटी है 0.5 मोलार, 0.5 मोलार का 1 लीटर सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और आप देखो यहाँ पर हमसे वॉल्यूम पूछी है, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ डेंसिटी इतना कंटेनिंग 98% H2SO4 बाय मास। 98% H2SO4 है, मतलब गिवन वेट कितना है? 98 ग्राम्स। गिवन वेट कितना है भाई? 98 ग्राम्स है। तो अगर हम मोलारिटी फाइंड करते हैं, मोलारिटी क्या होता है? इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? गिवन वेट 98 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर वेट 98 ग्राम्स, तो 1 मोल ही आएगा इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ml में वॉल्यूम आई है तो इट विल बी 54.34। इससे हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाय 54.34, दिस विल गिव अस 18.40 मोलार, ठीक है। ये आ गई हमारी मोलारिटी इस सोल्यूशन की। अब आगे जो कैलकुलेट करना है वो है, देखो हमने मोलारिटी निकाल ली, अब हमें क्या पता है? एक फॉर्मूला M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब ये जो मोलारिटी आई है, हमसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज होते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी और इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना, तो इसका हर एक लेवल हमें समझना ज़रूरी है। यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी मिलीलीटर्स
ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ इतनी डेंसिटी। आप बोलोगे मैम वॉल्यूम निकाल तो ली, नहीं भाई, यहाँ पर आगे भी बोला है विच इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ 0.5 मोलार सोल्यूशन, तो उसके लिए हम m1v1 इज इक्वल टू m2v2 लगाएंगे। हमने मोलारिटी फाइंड कर ली है, तो मोलारिटी जब फाइंड कर ली है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। मान लो ये डाटा हमें नोन है और ये अननोन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m1v1 जो होगा, या आप सिंपली जहाँ पर जो दो चीज़ें नोन है ना उनको एक साइड ले लो और जो एक चीज़ हमें निकालनी है उसको एक साइड ले लो। तो यहाँ पर आप सिंपली पुट कर सकते हो इस तरह से 18.40 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 कितना है भाई, मोलारिटी कितनी गिवन है 0.5 मोलार इंटू वॉल्यूम कितनी गिवन है 1 लीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप V1 निकाल लेंगे, सो V1 विल बी इक्वल टू 0.5 मोलार इंटू 1 अपॉन 18.40, ठीक है। तो ये हमें कितना दे देगा 0.5 डिवाइडेड बाय 18.40 इक्वल 0.027, क्या 0.03। अब देखो एक चीज, ठीक है, ठीक है, ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये किस में आई है, ये तो मोलार, ये भी मोलार, ये लीटर, तो ये जो वॉल्यूम है भाई ये किस में है, ये लीटर्स में आई है। आप चाहो तो इसको ml में कन्वर्ट कर सकते हो, बट देन अगेन ये चीज़ देखना कि ऑप्शंस किस तरह से गिवन है, ठीक है। तो देखो इसको, ये जो हमारी वॉल्यूम आई है ये किस में आई है भाई, लीटर्स में आई है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप देख लेंगे जिस तरह से भी मैनिपुलेट करना है। चलो इतनी चीज़ें सीख सकते हो तुम लोग और कर लोगे, आई बिलीव, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसीटोन मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 2.5 kg ऑफ वाटर टू मेक 1.60 मोलार सोल्यूशन। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसीटोन, वेट पूछा है एसीटोन का, दैट मस्ट बी डिजॉल्व्ड इन 2.5 kg ऑफ वाटर, 2.5 kg ऑफ वाटर, ठीक है। मोलालिटी फाइंड करनी है क्या, नहीं, मोलालिटी गिवन है, हमें वेट फाइंड करना है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। मोलालिटी क्या होता है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। या फिर आप इसको फर्दर एक्सपैंड करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। या फिर आप सिंपली कह लो अगर केजी में वेट गिवन नहीं है तो क्या करोगे, वेट इन ग्राम्स और ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये वेट केजी में हो जाएगा तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं ना। लेकिन इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना पड़ेगा, हमारा काम यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर किसके, एसीटोन के, क्यों, क्योंकि एसीटोन हमारा सोल्यूट है यहाँ पर। अब एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जब हम n फाइंड करते हैं वो क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास सिंपली। तो गिवन वेट कितना है, गिवन वेट पता करना है, एक्चुअली बताया नहीं है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ एसीटोन, ये हमें कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर है हम अपॉन मोलर मास। तो एसीटोन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COCH3, ठीक है। तो चलो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन है 3 तो 12 3 36 प्लस ऑक्सीजन है 1 मतलब 16, हाइड्रोजन है 6, 6 18 3 4 5 58 ग्राम्स। कितना आया है भाई, 58 ग्राम्स। तो गिवन वेट है x अपॉन मोलर मास है 58, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में भाई पुट करो, मोलालिटी कितनी गिवन है, मोलालिटी गिवन है 1.60, तो डायरेक्ट डालो 1.60 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन हमने कैलकुलेट किए x बाई 58 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg,
1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 2.5 ग्राम्स वाटर है ना, तो इट विल बी 2.5. एक सेकेंड, 58 इंटू 2.5. सो x विल बी इक्वल टू, x यहाँ से कितना आ जाएगा, या मास ऑफ एसीटोन इन ग्राम्स कितना आ जाएगा 1.60 इंटू 58 इंटू 2.5. तो ये हमें क्या देता है भाई 1.60 इंटू 58 इंटू 2.5, 232. ठीक है, 232 ग्राम्स. ग्राम्स में बोला है तो ग्राम्स में हमने बता दिया. क्लियर है, इजी, बहुत इजी था. चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ 22.2 ग्राम्स ऑफ CaCl2. मोलारिटी बोला है, ठीक है. तो मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स किसके, CaCl2 के. तो CaCl2 के नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, गिवन वेट जो है ऑलरेडी 22.2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट CaCl2 का होता है 111 ग्राम्स. यहाँ से ये हटाया, 0 आ गया, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. 1 लीटर गिवन है, 1 लीटर, तो ऊपर कुछ 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, करो इसको सॉल्व. 222 डिवाइडेड बाय 1110 इज इक्वल टू 0.2 मोलार. ऑप्शन बी. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ इसी क्वेश्चन से बढ़ाकर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहती हूँ. अगर कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 1 लीटर सोल्यूशन ऑफ, ये बोला है, ठीक है, हमने इतना पूरा इस डाटा का जो भी मोलारिटी था वो कैलकुलेट कर लिया. अगर आपसे ऐसा बोला है कि इंडिविजुअल आयन की मोलारिटी बता दो, इंडिविजुअल आयन की मतलब इसमें कैल्शियम आयंस कितने हैं, क्लोराइड आयंस कितने हैं, इनकी कितनी मोलारिटी रहेगी वो बताओ, तो कैसे करेंगे भाई. तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पर सीख लो. देखो कुछ चीज़ें ना मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि DPP मिस नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स हम यहीं से सीख लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही, है ना. चलो अब देखो इसमें क्या हो जाएगा. मोलारिटी आई है 0.2 मोलार CaCl2 की. अगर CaCl2 को हम ब्रेक करते हैं तो इट विल बी Ca2 प्लस 2Cl माइनस. ठीक है, तो कैल्शियम आयन कितना है 1. तो अगर हमें मोलारिटी ऑफ कैल्शियम आयन बतानी है, या हाँ मोलारिटी मोलारिटी ऑफ क्लोराइड आयंस, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, जितने भी कैल्शियम आयंस हैं 1 इंटू द मोलारिटी, तो इट विल बी 0.2 मोलार ओनली. और यहाँ पर कैल्शियम आयंस की मोलारिटी कितनी होगी, कितने हैं 2 इंटू द मोलारिटी 0.2, सो इट इज 0.4 मोलार. क्लियर है. ठीक है, इंडिविजुअल आयंस की अगर मोलारिटी पूछी गई है, if molarity of individual ions is asked, तो क्या करोगे आप, देख लो. क्लियर है, इजी. चलो इसे देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर. चलो आगे चेक करते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन है डेंसिटी ऑफ 2 मोलार एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH आपको दी हुई है 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था सेंटीमीटर क्यूब मतलब नथिंग बट ml, तो ग्राम पर ml भी आप ले सकते हो. ठीक है, अब द मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज, इस सोल्यूशन की मोलालिटी, इन शॉर्ट
आपको मोलारिटी देकर मोलालिटी पूछा है और ये स्मॉल एम है ना, क्योंकि मोलालिटी हम निकालेंगे, इतना आप भी समझते हो। चलो छोटी मोटी मिस्टेक्स चलती रहती हैं, ठीक है। तो आपको मोलारिटी देकर मोलालिटी पूछा है। अब आप खुद समझो, या तो एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप मोलारिटी, मोलालिटी और डेंसिटी को डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जस्ट इन केस वो नहीं समझ आता है, नहीं याद रहता है, तो ये वाला तरीका आप देख लो। चलो डिकोड करना स्टार्ट करते हैं। 2 मोलार aqueous solution ऑफ NaOH, इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ NaOH इन हाउ मेनी लीटर्स? 1 लीटर, ठीक है। क्लियर बात है इतनी? चलिए, तो अगर मैं ये डाटा मोलारिटी के फॉर्मूले में पुट करती हूँ तो क्या हो जाएगा? वो हो जाता है नंबर ऑफ मोल्स। हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 40, तो गिवन वेट x मान लेते हैं क्योंकि हमें गिवन वेट तो पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 40। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं भाई? 2, तो गिवन वेट कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 80 ग्राम्स। ये क्या है भाई? ये है हमारा वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। सिंपली ये आया है मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे की चीज समझते हैं। डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज 1.28 ग्राम्स। अब डेंसिटी दी है भाई, डेंसिटी ऑफ NaOH इज इक्वल टू मास ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। डेंसिटी है 1.28 ग्राम्स पर ml है, ठीक है। मास कितना है? व्हाट इज द मास ऑफ NaOH? मतलब मास ऑफ सोल्यूशन। एक सेकेंड। डेंसिटी ऑफ एक्वस सोल्यूशन ना, यस, तो NaOH सोल्यूशन है, ये सिंपली सिर्फ NaOH नहीं है, सोल्यूशन है ये पूरा। मास ऑफ NaOH सोल्यूशन, ठीक है। तो मास ऑफ NaOH सोल्यूशन हम कैलकुलेट करेंगे अपॉन वॉल्यूम ऑफ NaOH सोल्यूशन। हमें कितनी है भाई? पर ml 1000 ml। एक सेकेंड, 2 मोल्स इन 1 लीटर था ना, तो सोल्यूशन 1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml होते हैं, तो यहाँ पर आप 1000 ml भी ले सकते हो सिंपली। जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ml में क्यों लिया है भाई? क्योंकि डेंसिटी ग्राम्स पर ml में या ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दी है, ठीक है। तो ये हमें दे देगा 1280 इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन NaOH सोल्यूशन। और हमने इससे पहले क्या कैलकुलेट किया था? हमने कैलकुलेट किया था मास ऑफ सॉल्यूट, 80 ग्राम्स आया था। अब आपको नहीं लगता कि हमारे पास सोल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है, तो हम सॉल्वेंट का मास निकाल लेंगे, और वही तो चाहिए मोलालिटी कैलकुलेशन के लिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ज़रा कैसे प्रोसीड करेंगे। इट विल बी मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन देखो मास ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, राइट। तो यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूशन, जब मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है तो सॉल्यूट यहाँ पर एडिटिव टर्म है ना, प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये हमने निकाल लिया भाई 1280 माइनस 80 1200, ठीक है। ग्राम्स ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg,
यहाँ पर ग्राम्स में है, 1200 ग्राम्स। ओके, चलिए अब हमें बताना था मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलालिटी के लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 molar aqueous solution of NaOH is 1.28 grams per centimeter cube. Molality of the solution is, okay, give me a minute. ठीक है, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स बाई 2 है अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 1200, दिस इज इन ग्राम्स। तो जब हम ऊपर 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये केजी में हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2000 अपॉन 1200, 0 से 0 कैंसिल, व्हाट डू वी गेट 20 डिवाइडेड बाय 12 या 10 डिवाइडेड बाय 6, 1.66 और यू कैन टेक इट एज 1.67 मोलार एज वेल। ठीक है, डू वी हैव एनी ऑप्शन लाइक दैट, यस, सी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें मोलालिटी अल्टीमेटली कैलकुलेट करनी थी, लेकिन उसके लिए हमारे पास डाटा था नहीं। तो जब डाटा नहीं था तो हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। ओके, और बहुत ध्यान से इन शब्दों पर जाएं कि ये है हमारे पास मास ऑफ NaOH सोल्यूशन, वो कैसे निकाला है, इस फॉर्मूले से। सोल्यूशन का निकाल लिया, सॉल्वेंट का निकाल लिया, तो सॉल्यूट का मास हम सॉल्यूशन का निकाल लिया और सॉल्यूट का निकाल लिया, तो सॉल्वेंट का हम अपने आप निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2 मोलार सोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट। 2 molar solution of solute is 1.2 grams per ml. If the molecular mass of the solute is 100 grams, then molality of the solution is, फिर से चलिए देखते हैं, the density of 2 molar solution of a solute, solute की density दी है, is that so, 1.2 grams per ml if molecular mass of solute, molecular mass solute का दे दिया है, then molality पूछी है। ठीक है, चेक करते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट दे दिया है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ 2 मोलार सोल्यूशन, तो 2 मोलार सोल्यूशन है, मतलब इसमें कितना 2 मोल्स। सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं भाई, 2 मोल्स हैं, 2 मोल्स। ओके, ठीक है, 2 मोल्स हैं, तो मॉलिक्यूलर मास हमें 100 ग्राम्स दे दिया है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, उसी तरह से प्रोसीड करना है। आप ट्राई करना चाहेंगे, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जैसे उसमें NaOH का मास दे दिया था, यहाँ पर सॉल्यूट का मास दे दिया है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आपको प्रोसीड करना है और मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये मैं आपसे सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इट इज़ ऑफ सेम टाइप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वालेंट वेट ऑफ K2Cr2O7 एन एसिडिक मीडियम इज एक्सप्रेस। तो जब भी एसिडिक मीडियम की बात आती है तो K2Cr2O7 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना एग्जिबिट करता है, 6 का। तो इसका क्या हो जाएगा, m/6। डायरेक्ट याद रहना चाहिए ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्वालेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज m/6, जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा अपॉन 6, दैट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो चलो ये फिर आज की सीरीज का अगला क्वेश्चन है द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% ऑफ एसिटिक एसिड। नॉर्मेलिटी ऑफ 10% ऑफ एसिटिक एसिड कितनी है, देखो चेक करते हैं। 10% एसिटिक एसिड मतलब क्या हो गया, वेट बाय वॉल्यूम दे दिया है हमें, वेट 10 ग्राम्स इन वॉल्यूम कितना जो भी, ठीक है, परसेंट। नॉर्मेलिटी ऑफ 10% एसिटिक एसिड इज, नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, 10% मतलब 10%, 10 पर 100 ग्राम्स। ओके, तो जो भी है 10 है पर 100 ग्राम्स। एसिटिक एसिड का वेट कितना होगा, CH3COOH कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास कार्बन 12 2 24, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 16 2 32, 10 कैरी ऑन 1, 60। ओके, 60। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितनी है भाई, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालोगे,
10% अगर दिया है, मतलब 10 ग्राम एसिटिक एसिड है, दैट इज सॉल्यूट, तो 90 ग्राम क्या है हमारा सॉल्वेंट, और सोल्यूशन का मास कितना हो जाएगा भाई, या 90, आप सिंपली वॉल्यूम पूछा है तो आप 90 पूरी जो हमारी सोल्यूशन की वॉल्यूम हो जाएगी वो हो जाएगी 100, ठीक है। तो दिस विल बी अपॉन 100 इंटू 100। रुकेंगे एक सेकेंड। ठीक है, 10% वेट बाय वॉल्यूम है ना ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। 100 ग्राम सोल्यूशन हो गया। एक्चुअली दिस इज नॉट 100 इन ग्राम्स, वॉल्यूम दी है तो दैट विल बी इन ml, ओके। और ऊपर क्या हो जाएगा भाई, ऊपर हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें वॉल्यूम लीटर्स में चाहिए होती है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1.67 नॉर्मल, नॉट मोलार, नॉर्मल, ठीक है। या 1.7 भी आप ले सकते हो। देखो इस चीज को समझो, हमने इसको कैसे वेट बाय वॉल्यूम है, इसको कैसे ओपन किया है। वेट बाय वॉल्यूम 10% वेट बाय वॉल्यूम है ना, मतलब ऊपर जो गिवन है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है जो कि है 10 ग्राम्स। 10 ग्राम्स W है इसीलिए मैं ग्राम्स में लिख रही हूँ। 10 ग्राम्स एसिटिक एसिड CH3COOH। अगली चीज फिर वॉल्यूम है तो हम उसे ग्राम्स में नहीं ले सकते, हमें उसे ml में लेना पड़ेगा। 90 ml सॉल्वेंट, और टोटल वॉल्यूम की अगर बात करें तो वो हो जाएगी 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई वी हैव टेकन 100, और हमें वॉल्यूम लीटर्स में लेनी होती है इसीलिए ऊपर 1000 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर तो भाई मोल फ्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं, मोलालिटी भी नहीं, वेट परसेंटेज में वॉल्यूम जैसा कुछ आते ही नहीं है, उसमें तो केवल वेट्स की बात होती है। मोलारिटी में किसकी बात होती है, वॉल्यूम की बात होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो भाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो चेंज होती है ना, जैसे ही क्या चेंज होता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कब चेंज होती है, जब टेम्परेचर चेंज होता है, बढ़ता घटता है, तो वॉल्यूम भी बढ़ती घटती है। तो इसीलिए मोलारिटी है टेम्परेचर डिपेंडेंट, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई भी डीपीपी आपको एक्सेस करनी हो, कोई भी लेक्चर एक्सेस करना हो, डायरेक्ट मैग्नेट ब्रेन्स पर जाएंगे। और आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बी इट योर बोर्ड एग्जाम्स या फिर नीट एंट्रेंस, IIT JEE, जो भी ओलंपियाड, आप magnetbrains.com पर जाकर के कोई भी अपना कोर्स और उसकी वीडियोस एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली। मान लीजिए आपको नीट देखना है तो डायरेक्ट नीट पर क्लिक करेंगे एंड आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्सेज और नीट 2024 के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। फिर वॉच नाउ पर क्लिक करके क्या कर लोगे, आप अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हो, जहां पर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, PDF एंड सोल्यूशन, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं एक ही जगह पर। सभी कुछ आपके लिए सिक्वेंशली अरेंज्ड है, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हो डायरेक्टली। चलो, अगर आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ लंबे समय से, तो आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। बाकी इसके अलावा जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको पता चल जाएगा कि ये एक 100% फ्री कोर्स है। ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियोस प्ले होने के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के लिए बोला जाएगा, नहीं। आप किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन, बीट योर बोर्ड एग्जाम्स या फिर ओलंपियाड, NTSC या कॉम्पिटिटिव, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।
That is all from my side. Thank you.